दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पूरी केमिस्ट्री हम लोग लगभग खत्म करके ले आए हैं, ठीक है। प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आज आप लोगों की जो लास्ट यूनिट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स भी एक यूनिट है इस पूरे में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बायोलॉजी होती है, उनके पास भी केमिस्ट्री है, तो उनके लिए ये यूनिट थोड़ी सी दिक्कत करती है। लेकिन इतनी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, कुछ सिलेक्टेड चीजें इसमें आती हैं और पूछी जाती हैं, वही सिलेक्टेड चीजें हम आपको यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर पीछे के 4-5 टॉपिक छूट गए हैं, लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, जो एक आध आपको ना मिले वो आप कमेंट कर दिया करिए, वो भी आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, जब कहा है पूरा कोर्स कराया जाएगा तो कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर, ठीक है। तो अभी आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और उन कॉन्सेप्ट्स में दो चीजें हैं सर, एक है कॉम्बिनेशन और एक है परम्यूटेशन। जिनके पास मैथ रही होगी, अगर वो यूपी बोर्ड से भी होंगे, तो उन्होंने जो है 11th क्लास में पढ़ा होगा क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय, ठीक। लेकिन जिन लोगों के पास बायोलॉजी है उन लोगों को थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस क्रम में रखे हुए हैं। लेकिन परम्यूटेशन का नाम ही क्रमचय है, ऑर्डर में सेट किए जाएं, कितनी तरीके से सेट कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब जिनके पास बायोलॉजी है, बहुत ज्यादा अगर हम यहाँ डिटेल करेंगे तब भी उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। तो ध्यान से समझिए, दो फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिखे, जितने आपके पेपर में काम में आएंगे उतने। तो एक भैया देखिए, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, क्या होता है NPR, और कॉम्बिनेशन का होता है NCR, क्या होता है NCR। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर हम इसका फॉर्मूला बताएं तो बताइए परम्यूटेशन का क्या होता है, NPR बराबर बताइए क्या लिखा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसे पढ़ते ऐसे करके जो लगाया उसे कहते हैं फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r। हर बच्चा सुने, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है फैक्टोरियल 3, क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3, या कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ भी दिख जाएगा, इसे भी पढ़ेंगे फैक्टोरियल 3। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों की मतलब एक ही बात होती है। सर जी फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जहां तक नंबर लिखा वहां से इसे खोल देंगे सर। अगर इस फैक्टोरियल को हटाएं तो ऐसे आएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका ये मतलब होता है सर। कहीं लिखा हुआ फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या है 5 1 तक ले जाओ, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक भैया, इसे कहते हैं फैक्टोरियल को खोलना। तो अब पेपर में होगा क्या, पेपर में भैया इस तरीके का सवाल आएगा। मान लिया उसने पूछा 4p2 का मान बताओ, बिल्कुल ऐसे ऐसे पूछेगा, निम्न का मान बताइए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। निम्न के नाम बताइए, वैल्यूज बताइए। तो क्या करेंगे आप, मान लिया आपसे क्या पूछा है, मान लिया आपसे पूछा है, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 4p2 पूछा है, ठीक भाई, लो 4p और ये 2, इसका मान आपसे पूछा है। सब लोग देखें भाई, ये फार्मूला होता है NPR के लिए, परम्यूटेशन के लिए। बताइए n की जगह कितना लिखा हुआ है 4, और r की जगह कितना लिखा हुआ है 2, तो n की जगह पे 4 लिखा है, तो यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 4 बटे में लिखेंगे n का मान कितना है फैक्टोरियल 4, माइनस का r का मान कितना है बताइए 2 है, ठीक भाई। 4 को बताओ फार्मूला कैसे खोलेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हालांकि मैथ वाले लोग कह रहे होंगे सर जी फैक्टोरियल 2 पे ही छोड़ दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ बायोलॉजी वाले लोग भी अब वो कहेंगे सर जी पता नहीं क्या कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा खोल दे रहा है। 4 में गया 2, कितना बचा 2 बचा, फैक्टोरियल 2 बचा, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 3 कितना आ जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। यानी देखने में जब बायोलॉजी वाले लोग अगर देखेंगे सर जी यार पता नहीं क्या आ गया था, NPR बहुत कठिन मैथ आ गई थी, भैया मैथ है कुछ नहीं है, आप इसे एज ए केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट समझिए। जो यहां लिखा हुआ वो n है, जो यहां लिखा हुआ है वो r है। मान लिया यहां लिखा 5, यहां मान लिया लिखा 2, तो फार्मूला जे रहा, n की जगह कितना रख दोगे 5 रख दोगे, r की जगह कितना रख दोगे 2, ऊपर कितना हो, फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बचा कितना यानी 3 बचा, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। 5 में गया 2, नीचे कितना बचा फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 5 चौक 20 आंसर। यानी जब भी कभी p की फॉर्म में पूछे परम्यूटेशन NPR, ठीक है, 4p2 5p2, इस तरीके से कुछ भी पूछे तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे, परम्यूटेशन हेडिंग डाल के, NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फिर बता दे रहा है, ऐसे भी फैक्टोरियल लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, डॉट लगा के, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
इसमें भी सेम कंडीशन है, बस नीचे एक आर और आ जाएगा तो इसे कहेंगे भैया कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन। ये कोई मैथ नहीं है जो बहुत डिटेल में हम घुस जाए अंदर। आएगा कितने का? 1 नंबर का। पिछली साल तो इससे कुछ नहीं आया था, तो इसलिए इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मान लिया ये फार्मूला, फिर भैया बताइए 4C2, अब मान क्या है लो बताओ भाई। NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये देखिए सर, यही तो फार्मूला होता है। तो बस ये फार्मूला है। 4C2 का मान आपसे पूछा है, 4C2 का मान आपसे पूछा है। बताओ n की जगह पे कितना रखोगे? 4 रखोगे। r की जगह पे भाई कितना रखोगे आप? 2 रखोगे। n माइनस r मतलब 4 माइनस 2 रखोगे भाई। 4 को क्या लिखोगे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, या इसी को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। नीचे फैक्टोरियल 2 को 2 गुणे 1, यहां भी आएगा 4 में गया तो 2 गुणे 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी आंसर कितना आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो अगर कोई आपसे कहे कि NCR या मान लिया n की जगह लिख दिया 5C3 का मान बताओ, कोई बात नहीं, जो ऊपर लिखा वो क्या है? n है, जो नीचे लिखा वो क्या है? r है। इसमें मान रख दीजिए। फैक्टोरियल खोलना हमने आपको सिखा दिया है। फैक्टोरियल कैसे खोला जाता है? मान लिया कहीं लिखा हुआ फैक्टोरियल 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ कैसे खोलेंगे बताइए? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जरूरी नहीं पूरा खोला जाए, जहां तक जरूरत है उतना लिख लीजिए। मान लिया लिखा 5 गुणे 4, पता ही है आगे तुझे 3 गुणे 2, तो इसे ऐसे भी लिख के छोड़ सकते थे फैक्टोरियल 3। ठीक है सर। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जो लोग प्रॉपर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि पूरी प्लेलिस्ट कायदे से चल रही है। कुछ टॉपिक्स बीच में छूटे थे जो हमने बाद में करा दिया। आज एक बच्चे का मैसेज आया था, सर कंप्यूटर आपने करा दिया? हाँ जी हो गया है। तो लगभग सारी चीजें कवर हो गई हैं बहुत अच्छी तरीके से, बस केवल क्या करना है। और एक बच्चे का मैसेज आया, सर हमने 2 दिन में पूरी प्लेलिस्ट देख ली। ऐसे लोग भी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या करें, मार कतई डेडिकेशन नहीं सर। मान ली 10 मिनट की वीडियोस है, उसे आपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, 1.25 कर दी, 7 मिनट में 8 मिनट में निपट गई, 5 मिनट में निपट गई, देख डाली। अगर कुछ नहीं करा, एक बार पूरी देख ली, या फिर टाइम भी है तब भी आप 2-3 दिन में पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे। पूरी प्लेलिस्ट देख ली, कायदे के नोट्स बना लिए, टेलीग्राम BDKDN BSc जो है टेलीग्राम पे बनाई, वहां पे गए सारी PDF आपको मिल जाएंगी। आराम से लिख लिया। नहीं मन है फिलहाल तो लिखना चाहिए अपने हाथों से, नहीं मन है उसकी फोटो कॉपी निकलवा ली, बात खत्म हो गई। नोट्स कंप्लीट, काम कंप्लीट, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है सर। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को निकाल सकते हैं। कल फिर हम मैथ के कुछ अब 3-4 दिन तक मैथ वाले टॉपिक चलेंगे, क्योंकि इसमें जैसे लॉग वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड सवाल छोटे छोटे बेसिक 1 लाइनर आ जाते हैं, या फिर विकल्प में आ जाते हैं। तो जितने पूछे जाते हैं उस लेवल के हम आपको करा देंगे। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।